Question number 11. If cot theta equal to 3 by 4, find the value of 4 cosec theta plus 5 cos theta. तो यहाँ पे आपको गिवन है cot theta equal to 3 by 4. Now we know that 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. So I will write here 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. कॉट थीटा का वैल्यू उसमें पुट कर तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा इज 3 by 4 उसका स्क्वायर हो जाएगा 9/16 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस 9/16 16 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 16 प्लस 9 इज 25 अपॉन 16। तो यहाँ से हमारे पास कोसेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा कितना प्लस और माइनस 5/4। लेकिन क्वेश्चन में थीटा क्या दिया है थीटा लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/4। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री और 3π/4 मतलब 270 डिग्री। सो थीटा लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। दैट मीन्स योर थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव। सो कोसेक क्या रहेगा थर्ड में कोसेक विल बी नेगेटिव। सो यहाँ से कोसेक थीटा इक्वल टू -5/4। ये आ गया हमारे पास कोसेक थीटा का वैल्यू। आपको फाइंड क्या करना है 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। अब हमें फाइंड कर कोसेक थीटा है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड कॉस थीटा। नाउ वी नो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा इज साइन थीटा। सो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल मतलब -4/5। अब हमारे पास कॉट थीटा का वैल्यू है 3/4 और साइन थीटा का वैल्यू है -4/5। इसमें से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कैसे वी नो दैट कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। साइन का वैल्यू और कॉट का वैल्यू है, यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकलेगा। सो इसको सब्स्टिट्यूट कर लो। कॉट थीटा क्या है 3/4। सो 3/4 इक्वल टू कॉस थीटा क्या है वी हैव टू फाइंड इट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा क्या है -4/5। सो -4/5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। सो यहाँ से मैं थोड़ा राइट पे ही लिखता हूँ देयरफॉर cos थीटा विल बी इक्वल टू, ये अगर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो दिस विल बी 3/4 इंटू -4/5। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कितना माइनस, ये 4 कैंसिल हो गया -3/5। ये आ गया cos थीटा का। कोसेक थीटा और cos थीटा का वैल्यू को पुट कर लो इस इक्वेशन में। दैट इज 4 cosec theta plus 5 cos theta. So 4 into cosec theta is -5/4 plus 5 cos theta 5 into cos theta is -3/5. 5 cancel, 4 cancel. This will be equal to -5 -3. So this will be equal to -8. So the value of 4 cosec theta plus 5 cos theta equal to -8. Question number 12. Find the Cartesian coordinates of points whose polar coordinates are this. मतलब आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, आपको फाइंड करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब r और थीटा होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में r क्या दिया है r इक्वल टू 3 एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज। आपको फाइंड करना है x और y। वी नो दैट x इक्वल टू r cos थीटा and y equal to r sin theta। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा x equal to r is 3 into cos theta is 90। so this will be equal to 3 into cos 90 is 0। so this will be equal to 0 और y है r sin theta मतलब 3 into sin 90। sin 90 का वैल्यू 1 होता है, so this will be equal to 3 into 1, so this is equal to 3। So your Cartesian coordinates x, y
आर 0,3। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये। व्हाट इज द सेकेंड वन? सेकेंड वन में आपको आर दिया है 1 और थीटा दिया है 180 डिग्रीज। एक्स क्या होता है? एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, सो 1 इंटू कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 मतलब -1, और y होता है r इंटू साइन थीटा, सो दिस विल बी 1 इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री, और साइन 180 होता है 0। देयरफॉर in the second question your Cartesian coordinates are -1, 0. Question number 13, find the polar coordinates of points whose Cartesian coordinates are। इसमें टोटल 4 सब क्वेश्चन है, 2 मैं करा के दूंगा, 2 आपको करना है। सो लेट अस डू द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया है, मतलब x और y दिया है इक्वल टू 5,5। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप एक फिगर बना लो, इट विल बी इजियर। अब 5,5 लाई करता है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब x एक्सिस पे 5, y एक्सिस पे 5, इट विल बी समवेयर ओवर हियर। इसको ज्वाइन कर लो ओरिजिन से। इस पॉइंट को हम बोलेंगे P, 5,5। अब P को ज्वाइन करो x एक्सिस को, इस पॉइंट को आप बोल लो M, राइट। अब आपका एंगल थीटा क्या हो गया? ये जो एंगल है दिस इज योर एंगल थीटा, और ये OP का जो लेंथ है ये बन गया आपका R, OM का लेंथ बन गया आपका X, और PM का लेंथ बन गया आपका Y। नाउ वी नो द फॉर्मूला दैट R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ से हम R निकाल सकते हैं। सो R विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x और y किया दिया है 5, सो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर क्या है 25 प्लस 25, मतलब ये बन गया अंडर रूट ऑफ 50। 50 को आई कैन राइट इट एज अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 2। तो यहाँ से r का वैल्यू निकल के आ जाएगा आपके पास, r विल बी इक्वल टू अंडर रूट 25 इज 5 एंड रूट 2। तो r का वैल्यू आ गया हमारे पास 5 रूट 2। अब आपको फाइंड करना है थीटा। अब फिगर में देखो, अगर मैं tan थीटा लिखूं तो tan थीटा फिगर से क्या आएगा? tan थीटा इज ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। थीटा का ऑपोजिट साइड क्या है? y, सो y डिवाइडेड बाय थीटा का एडजेसेंट साइड क्या है? इट इज x, सो डिवाइडेड बाय x, सो tan थीटा इक्वल टू y बाय x। मतलब tan थीटा का वैल्यू हो गया y is 5 and x is 5, therefore tan थीटा इक्वल टू 1। आपको फाइंड करना है थीटा का वैल्यू। अब थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है? थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? थीटा शुड बी बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होना चाहिए बिटवीन 0 एंड 90। अब 0 और 90 के बीच में थीटा का कौन सा वैल्यू है विच विल गिव यू tan थीटा इक्वल टू 1? tan 45 इक्वल टू 1 होता है ना, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। दैट मीन्स थीटा इज एन एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री वेयर tan थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट आंसर। एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पे आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दे रखा है -1, -1, दैट मीन्स x, y इक्वल टू -1, -1। पहले इसको फिगर में प्लॉट कर लो। -1 आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1। लेट्स से इट इज समवेयर ओवर हियर। इसको ज्वाइन कर लो सेंटर से, ये पॉइंट को आप बोलो P, -1, -1। P से परपेंडिकुलर डाल दो टू दी x एक्सिस, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका -1, इसको बोलो पॉइंट M, राइट। तो OM का डिस्टेंस हो गया -1, MP का डिस्टेंस हो गया -1, और ये है आपका OP जो है दैट इज योर R। हमें फाइंड करना है R और थीटा। ओके, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, थीटा विल नॉट बी दिस एंगल,
जीरो से शुरू होके ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके यहाँ पे रुक जाएगा। दिस इज योर थीटा, इसको बोलेंगे हम थीटा। आपको ये थीटा फाइंड करना है, नॉट दिस एंगल। ये जो एंगल है ना एम ओ पी, इस एंगल को एम ओ पी को हम बोलेंगे अल्फा। ओके, नाउ वी नो दैट आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से r का वैल्यू क्या आ जाएगा, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस y क्या है -1 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से r का वैल्यू इजीली आ जाएगा विच इज अंडर रूट 2। अब हमें फाइंड करना है थीटा। अब आप लोग फिगर में देखो एक बार, फिगर में से कोरिलेट करके कैन आई राइट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री प्लस अल्फा। ये पूरा है थीटा। अब यहाँ से अगर आप 180 डिग्री घूमोगे तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कवर हो गया, उसके आगे आपको जाना है अल्फा। दैट मीन्स 180 प्लस दिस अल्फा इक्वल टू थीटा, करेक्ट। तो पहले हम निकालेंगे अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू कैसे निकालोगे, फिगर में देख के बताओ। टैन अल्फा क्या हो जाएगा, टैन अल्फा इज ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड क्या है -1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है -1। सो टैन अल्फा इक्वल टू 1। अब अल्फा का कौन सा वैल्यू के लिए टैन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा आपको, व्हेन अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री टैन अल्फा इक्वल टू 1, करेक्ट। दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। लेकिन हमें अल्फा नहीं चाहिए, हमें निकालना है थीटा। सो थीटा इज 180 प्लस अल्फा, सो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 180 प्लस 45 इज 225 डिग्री। ये आ गया आपका थीटा। Therefore, your polar coordinates r, theta are √2 and 225 degree. Question number 14. Find the value of. First one क्या है, sin of 19 pi upon 3 रेडियन। पहले तो रेडियन को कन्वर्ट कर लो डिग्री में। सो व्हाट इज 19 pi by 3 रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन फैक्टर इज 180 by पाई। सो दिस इज 180 by पाई आ जाएगा आपके पास किस पे, डिग्री में। पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 1s are 3 into 60। सो दिस इज इक्वल टू 19 into 6 is 1140 डिग्री। दैट मीन्स आपको फाइंड करना है साइन ऑफ 1140 डिग्री। अब जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था, ये 1140 को स्प्लिट करो एज अ सम ऑफ 2 एंगल्स। द फर्स्ट एंगल शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज। अब 90 का कौन सा मल्टीपल है विच इज क्लोजेस्ट टू 1140। फर्स्ट लेट अस ट्राई 90 into 12। सो 12 9 से आपके पास आ जाएगा 108 और बचा हुआ 10। 90 into 12 is this much, and what is 90 into 13? 13 into 9 is 117 और बचा हुआ 0। आपको चाहिए 1140। It lies between 90 into 12 and 90 into 13. So this will be equal to 1140 को हम लिखेंगे as sin of 90 into क्या 12, that is 1080 प्लस कितना बचा है, बचा होगा 1140 माइनस 1080। दिस विल बी इक्वल टू 0 6। तो आपके पास यहाँ पे बचा है 60 डिग्रीज। और पहले तो ये देखो अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 1140। ये एक रोटेशन बन गया आपका 360, सेकेंड रोटेशन बन गया आपका 720, थर्ड रोटेशन बन जाता है आपका 1080। 1080 के आगे आपको जाना है और 60 डिग्रीज। दैट मीन्स 1140 लाइज इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सो दिस इज इक्वल टू प्लस
अब 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है? 90 का इवन मल्टीपल है, सो साइन विल रिमेन साइन, बचा हुआ 60 डिग्री. व्हाट इज साइन 60 डिग्री? साइन 60 डिग्री इज √3/2. दिस इज योर आंसर. देयरफॉर साइन ऑफ 19 पाई बाय 3 रेडियन इक्वल टू √3/2. एक और क्वेश्चन करा के दूंगा, बचा हुआ आप लोग कर लेना. सेकंड क्वेश्चन वी विल डू. व्हाट इज सेकंड वन? कॉस ऑफ 1140 डिग्री. तो इसको वापस स्प्लिट कर लो एज सम ऑफ टू एंगल्स. फर्स्ट वन शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 90. अब 90 का क्लोजेस्ट मल्टीपल कौन सा है देखते हैं. लेट्स सी. 90 इंटू 12 इज 1080 एंड 90 इंटू 13 कितना आ जाएगा? 13 into 9 is 1170 which is obviously greater than 1140. तो ये आ जाएगा आपके पास 90 into 12 which is 1080 प्लस. बचा कितना है? हमें चाहिए 1140 और 90 into 12 is 1080. तो ये कितना हो जाएगा? 0 एंड 114 माइनस 108 is 6. तो ये है 90 into 12 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू. अब इसका क्वाड्रेंट देख लो कौन सा आ जाएगा. वी नीड 1080 प्लस 60. सो फर्स्ट रोटेशन विल गिव यू 360. सेकेंड रोटेशन हो गया आपका 720. थर्ड रोटेशन हो गया आपका 1080. उसके आगे जाना है 60 डिग्रीज. दैट मीन्स दिस विल लाई इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सो ये हो गया प्लस. अब 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है? इट इज एन इवन मल्टीपल, देयरफॉर cos विल रिमेन cos. बचा हुआ 60 डिग्री. सो दिस इज इक्वल टू cos 60 कितना है? इट इज 1/2. देयरफॉर cos ऑफ 1140 डिग्री इक्वल टू 1/2. एक क्वेश्चन बचा है cot का, उसको आप कर लेना. ये 25 पाई बाय 3 रेडियन जो है उसको कन्वर्ट कर लेना डिग्री में, और जैसे हमने यहाँ पे स्टेप्स फॉलो किया था वही फॉलो करते जाना.